Hello everyone, I'm Ms. Jyoti Sukla. Welcome to you all in this channel. Let's study basics with me. आज गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये गणतंत्र दिवस आप सबके जीवन में बहुत ही ज़्यादा खुशियों के साथ समावेश करे कि हमारा जो साल है वो बहुत ही अच्छा बीते। और वैसे कि जो हमारा पिछला साल था वो काफ़ी ज़्यादा बुरा रहा था, लेकिन ये साल जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुशियाँ लेकर के आया है, वैक्सीनेशन के साथ आया है। तो आई होप ये साल हमारा अच्छा बीते और हम जो शुरुआत कर रहे हैं जिन दिवस के साथ, जिस भी ये गणतंत्र दिवस हो चाहे जितने भी दिवस हों, वो सारे दिवस हमारे सब कुछ बहुत ही अच्छे से बीते, हमारा हर एक चीज़ हर एक काम जो है वो सफल हो। तो आज हम बात करेंगे हमारा जो गणतंत्र दिवस है, इस बार हम 72वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि यह जो दिवस है ये ऐतिहासिक दिवस है और इस बार का तो कुछ और भी ज़्यादा खास और ऐतिहासिक है, क्योंकि इस बार आप सभी जानते हो कि राजपथ पर जो परेड होता है उसमें इस बार बांग्लादेश की भी जो झांकियां हैं वो निकलनी है। बांग्लादेश के भी सैनिक परेड में हिस्सा ले रहे हैं। तो इस बार का जो स्वर्णिम विजय दिवस हम लोग इस पूरे साल को मना रहे हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, जिसमें भारत ने बहुत ही ऐतिहासिक जीत हासिल की थी और बांग्लादेश जैसे एक नए देश का आविष्कार किया था और बांग्लादेश को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया था। तो ये देन थी भारतीयों की। तो हमारे अंदर ये काबिलियत है, हम ऐसा कर सकते हैं कि न सिर्फ हम अपना देश स्वतंत्र कराए, हमने अपने देश को 1947 में स्वतंत्र किया और उसके साथ साथ हमने बांग्लादेश जैसे एक नए देश का भी स्वतंत्रता किया। हमारे साथ और हमारे योगदान की वजह से वो एक नया देश नया राष्ट्र बन पाया। तो हम उस 1971 वाले दिवस को याद कर और हम अपने गौरव और अपनी गाथा को जानते हुए उनसे सीखते हुए हमेशा हमें आगे बढ़ते रहना है और हमेशा हमें अच्छे से अच्छा करते रहना है। तो आज के दिन ही हमारे देश का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। इस वजह से हम प्रत्येक वर्ष अपना गणतंत्र दिवस मनाते हैं। आपको मैं बता दूं कि 26 जनवरी 1950 का ही दिन क्यों संविधान दिवस के रूप में, सॉरी संविधान दिवस के नहीं, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 26 जनवरी के दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है उससे पहले 31 दिसंबर को रावी नदी के तट पर लाहौर में झंडा फहराया था और पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी थी। और 26 जनवरी 1930 को पूरे राष्ट्र भर में स्वतंत्रता का ऐलान कर दिया गया था और पूरे राष्ट्र में खुशियां मनाई जा रही थी। तो उसी दिन को याद करने के लिए हमारे देश का जो संविधान है वो नवंबर 1949 में ही बन गया, लेकिन उसे लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि हम 26 जनवरी के दिन को याद रख सके और 26 जनवरी का दिन हम कभी भी भूले नहीं, उसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाएं, प्लस हमारा जो 1930 का स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया था उसे भी हम याद रखें। तो इस तरीके से हम न सिर्फ अपने संविधान को पूरी तरीके से लागू करने की गणतंत्र दिवस की याद कर सकते हैं, बल्कि हम जो 1930 का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था हम उसे भी याद कर सकते हैं। तो हालांकि हम तो जानते हैं कि हमारा देश जो स्वतंत्र हुआ था वो 15 अगस्त 1947 को हुआ था, तो उस दिन हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, लेकिन ये जो 26 जनवरी है उस दिन हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, क्योंकि हमारा संविधान उस दिन लागू हो गया था। हमारे संविधान में हमारे देश में एक गण की स्थापना कर दी गई थी, जिसमें कि जितने भी नियम कानून है सब एक संविधान में उल्लिखित कर दिए गए और जितने भी चीजें हैं वो, जितने भी काम है, जितने भी नियम कानून है वो सब हमारे संविधान से बढ़ते हुए आगे चलेगा। तो हमारे देश में जो है संविधान ही सब कुछ है और संविधान के अनुसार ही हमारे देश की जो गवर्नमेंट है वो चलती है। हमारे देश का हर एक कानून जो है वो हमारे यहाँ संविधान के अनुसार चलता है। तो हमारे यहाँ का जो संविधान है वो अति महत्वपूर्ण है, ऐतिहासिक है और पूरे विश्व में पूरे विश्व की अच्छे संविधानों में से, सर्वोत्तम संविधानों में से एक है। तो हम अपने संविधान का
बहुत ही ज़्यादा हम अपने संविधान पर गर्व करते हैं और हमारे संविधान निर्मात्रियों पर बहुत गर्व करते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बहुत सारे लोग जिन्होंने हमारे संविधान को बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, हम उन्हें दिल से धन्यवाद करते हैं और यही आशा करते हैं कि हम अपने कार्यों को सही तरीके से संविधान के अनुसार, संविधान को सही मानते हुए, अगर संविधान में कुछ संशोधन की जरूरत पड़ी तो हम संशोधन भी करें और सही तरीके से अपने देश को सुचारू रूप से चलाने का काम करें। तो आई होप आप सब अच्छे से 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को मनाए होंगे और एक नई एनर्जी, एक नए उत्साह के साथ हमारे जो भी नेता रहे थे, जो हमारे देश को स्वतंत्र कराने में स्वतंत्रता सेनानी रहे थे, उन्हें सच्चे दिल से याद करते हुए आपने इस दिवस को अच्छे से मनाया होगा, सेलिब्रेट किया होगा। हमें उनसे अपने ऐतिहासिक चीज़ों से सीखते हुए हमेशा अपने आप को आगे बढ़ते रहना है और अपने आप को हमेशा एक कदम आगे ही दिखाना है। सो थैंक यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू एंड जय हिंद, जय भारत।